वैज्ञानिकों के पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। सही उत्तर पाने के लिए हमें बहुत सारे प्रश्न पूछने होते हैं। विज्ञान वह खोज रहा है जो पहले से बनाया गया है। यह बुनियादी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। मेरे पास विश्वास के बारे में कई सवाल थे, लेकिन मुझे किसी भी चर्च में उनका जवाब नहीं मिला जब तक मैं यहाँ चर्च ऑफ गॉड में नहीं आया। मैंने चर्च ऑफ गॉड में जाना शुरू किया क्योंकि मैं अपने सभी आत्मिक प्रश्नों के निश्चित उत्तर खोज पाई। मैंने चर्च ऑफ गॉड को देखकर बहुत कुछ सीखा है। उनके पास हमेशा इस बारे में विचार होते हैं कि घर में और समाज में कैसे शांति बनाए रखें। डॉक्टर हिपोक्रेटिक शपथ को मन में रखते हैं कि वे अपना पूरा जीवन मानव जाति की सेवा में समर्पित कर सके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चर्च के माध्यम से मैं आत्मिक रूप से अपनी हिपोक्रेटिक शपथ को पूरा कर पाऊंगा। चर्च ऑफ गॉड में मैं शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन के लिए कार्य करने में सक्षम हुआ। विश्वास का सार क्या है? विश्वास का सही मानक क्या है? बलिदान, विचारशीलता, रियायत, साझा करना, क्षमा करना, सेवा करना। सच्चा प्रेम क्या है? मैं एक सार्थक जीवन कैसे जी सकता हूँ? मुझे इसका उत्तर चर्च ऑफ गॉड में मिला। मुझे जवाब मिल गया। हाँ, चर्च ऑफ गॉड में। मुझे चर्च ऑफ गॉड में भी सभी उत्तर मिले जिनकी मुझे तलाश थी। चर्च ऑफ गॉड की स्थापना 1964 में दक्षिण कोरिया में मसीह आन सांग होंग ने की थी। चर्च लगातार विकसित हुआ है और आधी सदी में दुनिया भर के 175 देशों में स्थापित किया गया है। बहुत से लोग हमसे इसका कारण पूछते हैं कि चर्च इतनी तेजी से क्यों बढ़ा है। दुनिया के लोगों के चर्च ऑफ गॉड में आने के 4 मुख्य कारण प्रतीत होते हैं। सबसे पहला, दुनिया भर के लोग बाइबल में गवाही दिए गए पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के विश्वास से सहमत है। दूसरा, चर्च ऑफ गॉड बाइबल का पालन करता है। तीसरा, चर्च ऑफ गॉड दुनिया के सभी लोगों को एक परिवार के रूप में देखते हुए प्रेम और विचारशीलता से उमड़ता है। चौथा, चर्च माता परमेश्वर की शिक्षा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो को अमल में लाकर विविध स्वयंसेवी गतिविधियों को अंजाम देकर संसार के नमक और ज्योति के रूप में भूमिका निभाता है। जब मैं पहली बार चर्च ऑफ गॉड में आया तो मैंने उन भावनाओं को महसूस किया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आप इस दुनिया में हर देश में कहीं भी जाए, जल्दी आप सुनेंगे परमेश्वर आपको आशीष दे। यह चर्च ऑफ गॉड से है। चर्च ऑफ गॉड में परिवार के सदस्य के रूप में मेरा स्वागत किया गया और जो बात अधिक आश्चर्यजनक थी वह यह थी कि सभी लोग इतने एकजुट थे, भले ही वे विभिन्न राष्ट्रों और संस्कृति से थे। हम उन सदस्यों को देखेंगे जो हमेशा एक साथ रहते हुए एक दूसरे का विचार करते हैं, बलिदान करते हैं और एक साथ प्रार्थना करते हैं, और यहाँ तक कि एक साथ भोजन साझा करने का सरल कार्य भी हमें परिवार का एहसास कराता है। इसलिए मैं महसूस कर सकता हूँ कि चर्च के सदस्य न केवल चर्च के सदस्य हैं, बल्कि वे वास्तव में मेरे स्वर्गीय परिवार का हिस्सा है और हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम को और अधिक महसूस कर सकते हैं। सियोन के सभी भाई बहन माता के प्रेम के साथ एक दूसरे का विचार करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। इसलिए मैंने भी अपने पड़ोसियों की देखभाल करना और जरूरतमंदों के लिए स्वयं सेवा करना शुरू कर दिया। स्वयंसेवकों की संख्या देखकर लोग हैरान होते हैं और वे उत्सुक हैं कि इतने सारे लोग इतने संगठित तरीके से और इस तरह के सामंजस्य में कैसे काम कर सकते हैं। वे मुझसे कहते हैं चर्च के सदस्य इस कार्य को इतनी खुशी और आनंद से कैसे कर सकते हैं, यहाँ तक कि वे इतने पेशेवर हैं।
यह विश्वास करना कठिन है कि वे सिर्फ चर्च के सदस्य हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि सदस्य ने अपने हृदय में मसीह के वचनों को अंकित किया है जो कहते हैं कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। सफाई अभियान जैसे छोटे पैमाने पर स्वैच्छिक सेवाओं से लेकर बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक सेवाओं तक, जैसे कि पूरे प्रांतों में प्रतिभागियों के साथ राष्ट्रव्यापी रक्तदान अभियान, चर्च ऑफ गॉड के सदस्य का वैश्विक गांव के लोगों के प्रति जो विचार है वो वास्तव में आश्चर्यजनक है। यह बहुत अच्छा है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यहाँ समर्थकों के बिना ये कैसा होता। वह ओलंपिक खेलों की तरह ही था। मुझे कोरिया को छोड़कर इतना उत्साह और समर्थक कभी नहीं दिखता। मैंने कई सामुदायिक सेवाओं में भाग लिया है, लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा छुआ वह था सुपरस्टार्म सैंडी। उस समय बहुत नुकसान हुआ था, सभी लोग उलझन में थे और कोई नहीं जानता था कि कैसे मदद की जाए। लेकिन चर्च ऑफ गॉड के स्वयं सेवक, यहाँ तक कि तूफान से प्रभावित लोग भी दूसरों की मदद करने के लिए आए। हमने उनके कीमती सामान को बचाने में मदद की। हमने उनके नष्ट हो चुके फर्नीचर को हटाने में मदद की और गिरे हुए पेड़ों को हटाया। मैंने राहत कार्य और सफाई में मदद की ताकि वे प्रेम महसूस कर सके और उनकी देखभाल की जा सके। यहाँ के अंदर की स्थिति बहुत गंभीर है। कल भूकंप ने नुकसान पहुंचाया। हम पीड़ितों के शवों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सैनिक 2 या 3 दिनों में यहाँ आने वाले हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए पिता और माता ने हमें यहाँ भेजा है। हम निवासियों की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं और उनके साथ भोजन साझा कर रहे हैं। भूस्खलन के कारण सरकार कुछ नहीं कर सकी। आपदा क्षेत्र तक पहुंचने में 20 घंटे का समय लगता है, लेकिन हम राहत सामग्री और अन्य उपकरणों के लेकर वहां पहुंचे। मैंने समाचार पर जो देखा यह उससे भी बदतर था। हमने एक मन से गंदगी से ढके क्षेत्रों को साफ किया। तब निवासी जो असहाय थे वो हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे और हम एक साथ आनंदित हुए। मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब तूफान हेयान आया तो चर्च ऑफ गॉड के लगभग 1000 स्वयंसेवक एकत्रित हुए और राहत सामग्री को तैयार करके पहुंचाया। उस जगह के सभी लोग और यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी बहुत प्रभावित हुए। मैंने वाकई प्रेम की शक्ति को महसूस किया। You are so brave. Thank you, our friends. Your heart shines bright and you gave a helping hand. It's so great to have essential workers. We love you. We love you. इस महामारी के दौरान हमारे बारे में सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं सेवकों की तालियां बहुत ही मार्मिक थी। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कोई हमारे साथ लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है। हमारे समुदाय के लिए आपकी सहायता के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम इसकी सराहना करते हैं। आपका धन्यवाद। आपके कार्य के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।
मैं मानव अधिकारों के महत्व पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के निमंत्रण के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्तुति देने में सक्षम था। इसके माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि चर्च ऑफ गॉड की गतिविधियों का दुनिया की एकता और भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मेरे लिए सबसे यादगार आसेज कॉन्सर्ट था जो हमने न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया था, और हमने इसे अपराध निवारण आंदोलन के समर्थन में आयोजित किया था। इतने प्रसिद्ध लोगों को भाग लेते देखकर मैं वास्तव में द्रवित हो गया। प्रसिद्ध लोगों को आसेज का समर्थन करते देख मुझे लगा कि हम युवा लोग भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं। छोटा सा कार्य किसी के लिए बीज बन सकता है और एक दिन वह व्यक्ति किसी और के दिन को सार्थक बनाएगा। लोग इसे तरंग प्रभाव कहते हैं। मैं इसे मसीह की सुगंध कहना पसंद करता हूँ। ब्राजील के राष्ट्रपति ने आसेज को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया। वह 175 देशों में चर्च की स्वयंसेवी गतिविधियों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हम आसेज विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्वीकार किया कि हमने मानव जाति की शांति और खुशी में योगदान दिया है, इसलिए मुझे लगा कि हमारी गतिविधियाँ बहुत सार्थक है। दुनिया भर के सभी लोगों की खुशी और भलाई के लिए चर्च ऑफ गॉड के मानवीय प्रयासों को कई सरकारों ने स्वीकार किया है और हजारों पुरस्कार मिले हैं। चर्च ऑफ गॉड एक अधिक सुंदर दुनिया की ओर एक संकेतक होगा, क्योंकि सदस्यों के अच्छे कामों को कई सरकारों और संगठनों के समर्थन के साथ साथ पड़ोसियों की भागीदारी भी मिल रही है। ब्रिटेन से माइकल किंग और किम जो चल के लिए पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। यूनाइटेड किंगडम में रानी की स्वयं सेवा पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे 53 राष्ट्रमंडल देशों में मान्यता किया जाता है। उन्होंने हमारी गतिविधियों और ईमानदारी की पुष्टि करने के लिए उस स्थान का जहां चर्च ने स्वयं सेवा कार्य किया था और लाभार्थियों का दौरा किया। वर्षों के गहन मूल्यांकन के बाद, जो कई चरणों से गुजरता है, रानी द्वारा औपचारिक स्वीकृति देने के बाद पुरस्कार तय किया जाता है। मुझे आपके काम के लिए विधायी योग्यता का पदक प्रदान करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जो ब्राजील के लोगों की प्रशंसा के योग्य है। चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी के प्रधान पादरी किम जू चिल पदक प्राप्त करते हैं। 1983 में स्थापित यह प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी व्यक्ति, समूह या संगठन को दिया जाता है जिसने ब्राजील सरकार और लोगों की प्रशंसा के योग्य कुछ किया है। गावाड़ कला संघ पुरस्कार एक अनुकरणीय समूह की तलाश में देश का प्रमुख वार्षिक पुरस्कार है, जो आपदा जोखिम में कमी और मानवीय सहायता के मामले में उत्कृष्ट योगदान प्रदान करता है। सर्वोत्तम नागरिक समाज संगठन का पुरस्कार हमारे चर्च ऑफ गॉड को दिया गया। हम वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि हम आपकी और आपके कार्य की बहुत सराहना करते हैं।
जो आप यह न केवल शहर में बल्कि दुनिया भर में कर रहे हैं। हमने पूर्व कल्पित धारणा को तोड़ा कि राजनीतिक और धार्मिक संगठन नगर परिषद की घोषणा प्राप्त नहीं कर सकते। इस उद्घोषणा पर नगर परिषद के 15 सदस्य ने हस्ताक्षर किए। इस उद्घोषणा पर उनके हस्ताक्षर करने का क्या महत्व है? यह दर्शाता है कि हमें भविष्य के कार्यक्रमों में उनका आदर, सम्मान और सहयोग मिलेगा। इसका मतलब यह भी है कि वे न केवल हमारी गतिविधियों से सहमत हैं, बल्कि उनमें भाग लेने के लिए भी तैयार हैं। विभिन्न शहर और विधायी अधिकारी इस तथ्य से प्रभावित हुए कि चर्च ऑफ गॉड के निरंतर स्वयंसेवी कार्यक्रमों ने उनके निवास में समुदाय और एकजुटता की भावना पैदा की। इस महान प्रभाव के कारण देश के कई क्षेत्रों से चर्च ऑफ गॉड के दिन की घोषणा की गई है। लाइफ टाइम पुरस्कार यह हमारे पड़ोसियों के साथ मिलकर हमारे समाजों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमारी कड़ी मेहनत को दर्शाता है। मुझे इस चर्च का सदस्य होने पर गर्व है, जिसे हमारे देश के राष्ट्रपति ने भी मान्यता दी। पेरू में चर्च ऑफ गॉड ने प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से पीड़ित कई लोगों की मदद करने के लिए कई पुरस्कार जीते। यहाँ तक कि फर्स्ट लेडी ने भी चर्च द्वारा आयोजित रक्तदान अभियान में भाग लिया। चर्च ऑफ गॉड अपनी स्वयंसेवी मानसिकता के लिए जाना जाता है। चर्च ऑफ गॉड के सदस्य अपने विश्वासों के कारण दूसरों की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, इसलिए वे अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम बांटने में कभी नहीं थकते। वह प्रेरक शक्ति क्या है जो चर्च ऑफ गॉड को इस तरह की स्वयंसेवी गतिविधियों को लगातार करने में सक्षम बनाती है? बहुत से लोग पूछते हैं। इसका उत्तर परमेश्वर की शिक्षाओं में निहित है। चर्च ऑफ गॉड में मैंने महसूस किया कि हमारी आत्माओं के पास भी माता परमेश्वर हैं, और मुझे लगा जैसे एक पहेली पूरी हो गई है। यदि पिता परमेश्वर है तो क्या स्वाभाविक नहीं कि माता परमेश्वर है? बाइबल में शुरुआत से अंत तक पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में गवाहियों को पढ़कर मुझे लगा कि यह परिपूर्ण है। मैं इस तथ्य से चकित था कि चर्च के सभी सदस्य बाइबल की शिक्षाओं का पालन कर रहे थे। यह कहना आसान है कि मुझे विश्वास है, लेकिन बाइबल की शिक्षाओं का पालन करना कठिन है, भले ही वह मेरे अपने विचारों के अनुकूल ना हो। उसी ने मुझे चौंका दिया। 2000 साल पहले के प्रथम चर्च के मूल सत्य को चर्च ऑफ गॉड में बहाल किया गया है। दुनिया भर के 175 देशों में एक साथ फसह मनाया जा रहा है। चर्च ऑफ गॉड में मैंने पहली बार नई वाचा का फसा मनाया। सभी लोग इसे यीशु का अंतिम भोज कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम नई वाचा का फसा है। इसमें सभी मानव जाति के लिए एक महान और महत्वपूर्ण रहस्य है। यीशु ने वादा किया था कि फसा का दाखमधु मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए उनका लहू है। यदि हम नई वाचा फसा की रोटी और दाखमधु में भाग लेते हैं तो हम मसीह के साथ एक देह बन जाते हैं। मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम जब उन्होंने अपना जीवन दिया हम में गहराई से अंकित है। आज दुनिया के सभी चर्च ऑफ गॉड ने उसी नई वाचा के सत्य को सीखा है और उसका पालन किया है, जिसे यीशु ने 2000 साल पहले स्थापित किया था। इसलिए हम राष्ट्रीयता या नस्ल की परवाह किए बिना एक दूसरे को एक परिवार मानते हैं। चर्च ऑफ गॉड कोई नया चर्च नहीं है, यह 2000 साल पहले स्थापित किया गया था। मुझे यह कैसे पता चला? ऐसा इसलिए है क्योंकि चर्च नई वाचा का पालन करता है, जिसे यीशु और प्रेरितों जैसे पतरस, यूहन्ना और पौलुस ने मनाया था। यह बहुत स्पष्ट प्रमाण है। मैंने बाइबल के सभी आयत को अपनी आंखों से क्यों नहीं देखा? अब मैं सत्य का प्रकाश देख सकता हूँ। जब मैं चर्च ऑफ गॉड में पढ़ रहा था तो मुझे सब कुछ नया लग रहा था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो बाइबल में नहीं था। ऐसी बहुत सी बातें थी जिन्हें बाइबल में स्पष्ट होते हुए भी नहीं बनाया जा रहा है। चर्च ऑफ गॉड की ओर मुझे आकर्षित करने वाली बात यह थी कि मेरे प्रश्न का प्रत्येक उत्तर मुझे बाइबल के द्वारा दिखाया गया था। मुझे केवल विश्वास करने के लिए कहने के बजाय चर्च ऑफ गॉड ने मुझे बाइबल में प्रमाणों के माध्यम से परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया।
चर्च ऑफ गॉड पूरी दुनिया में स्थापित किया गया है। हम अपनी प्रारंभिक मानसिकता बनाए रखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के उदाहरण का अनुसरण करते हुए समाज के सबसे नीचे स्थल में जरूरतमंद लोगों की देखभाल करते हैं, जो हमारे विश्वास का एक महत्वपूर्ण मूल्य है। एकता, प्रेम, संगति प्रथम चर्च का सत्य है। यही कारण है कि दुनिया चर्च ऑफ गॉड पर विशेष ध्यान देती है। यदि आपको वह उत्तर और खजाना मिल जाए जिसे आप अपने पूरे जीवन से खोज रहे हैं, तो क्या आप खुश नहीं होंगे? नई वाचा का सत्य खजाना है, यह हमें बेहतर बनाता है। चर्च को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, विश्वास का सच्चा सार क्या है और विश्वास का सही मानक क्या है। मुझे विश्वास के बारे में सभी सवालों के जवाब यहीं चर्च ऑफ गॉड में मिले। हाँ, चर्च ऑफ गॉड में। हाँ, चर्च ऑफ गॉड। मैं जिन उत्तरों की तलाश में था वे सभी मुझे चर्च ऑफ गॉड में मिले, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि सच्चे चर्च की भूमिका उन लोगों को सत्य का प्रचार करना है जो सत्य को नहीं जानते। मेरा मतलब है कि यदि आप सत्य जानते हैं तो क्या आप इसे साझा नहीं करेंगे? विश्वास के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? चर्च ऑफ गॉड के संस्थापक मसीह आनसांगहोंग ने कहा कि यह परमेश्वर के वचनों को व्यवहार में लाना है। इसका मतलब है कि आशा सही मूल्यों और विश्वासों को बनाए रखने और सही बदलाव के लिए कार्य करने में निहित है। चर्च ऑफ गॉड दुनिया भर के लोगों के लिए एक उज्जवल और खुशहाल भविष्य और सभी मानव जाति के लिए एक उज्जवल आशा का निर्माण करना जारी रखेगा।